आप लोग, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए, बात करेंगे बिहार में जो स्वास्थ्य विभाग में भर्ती निकली है 37,000, उसी के ऊपर बात करेंगे। और इसमें किस-किस पोस्टों पे भर्तियाँ निकाली गई है और क्या क्राइटेरिया रहने वाला है, इसके ऊपर बात करेंगे। बीटीएससी क्या करा सकता है और बीपीएससी क्या कराएगा, इस पर बात करेंगे। और एक चीज़ और है कि देखिए, आपको तैयारी करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, ज़बरदस्त मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि कॉम्पिटिशन बढ़ गया है, पहले जैसा अब नहीं है। आज के 10 साल पहले का जो इतिहास है आपको पता है कि बस नर्सिंग कर लिया और नर्सिंग अफ़सर बन गए, लेकिन अब ऐसा नहीं रह गया है, हर जगह कॉम्पिटिशन बढ़ गया है। और ये भर्ती है तो ऑल इंडिया है, पूरे मतलब देश में इसको फॉर्म को अप्लाई किया जा सकता है, कर सकते हैं लोग। तो ऑल इंडिया तो ये काफ़ी कॉम्पिटिशन इसमें रहने वाला है, तो आप तैयारी करो। सबसे बड़ी कि आप तैयारी में लग जाओ। और वीडियो बनाने का एक एक और मकसद होता है कि इसको मतलब आपने पता है, आपने वीडियो देख देख लिया होगा, बहुत सारों ने डाल दिया है, आपने देख लिया होगा। लेकिन वीडियो बनाने का मकसद क्या है? मेरा मकसद यही है कि आपको जागरूक करना है, आपको बताना है कि अब बहुत जल्दी आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। जैसे आप आवेदन करेंगे, बीटीएससी बहुत फ़ास्ट एक्शन करता है, बहुत जल्दी एग्ज़ाम करा देगा आपका, और आपको फिर आप रह जाएँगे, यदि आप टाइम से नहीं तैयारी करना शुरू किए तो रह जाएँगे। तो उम्मीद है कि बहुत लोग तैयारी करना शुरू कर दिए होंगे, जो मैं इसके पहले 2-3 वीडियो अपलोड कर दिया हूँ। एक चीज़ है कि आपको संन्यास लेना पड़ेगा। भाई, जो महान बना है वो संन्यास लिया है। जैसे भगवान राम को देखा आपने, 14 साल बाहर रहना पड़ा महान बनने के लिए, तो आपको भी यदि महान बनना है संन्यास लेना पड़ेगा। 6 महीना संन्यास लो, 6 महीना सब कुछ छोड़ दो, अवॉइड करो सोशल मीडिया को। इसके बाद जो फालतू लोग हैं उनको ब्लॉक मारो, तभी आ पाओगे। सिर्फ अपने नंबर, उन्हीं लोगों के पास आपका नंबर होना चाहिए जो आपको मोटिवेट करें और आगे बढ़ने में आपकी मदद करें। बाकी सबको ब्लॉक मारो, संन्यास लो, पूरा एक रूम में कैद हो जाओ, यदि नौकरी लेनी है तब। आपने सुना होगा बिहार का जो इतिहास रहा है, आपने माझी का नाम सुना होगा, जिन्होंने पहाड़ की खुदाई अकेले कर दिया, पहाड़ ही तोड़ दिया पूरा। तो इतने मेहनत करने वाले लोग पैदा होते हैं बिहार के अंदर। और एक चीज़ और आपने सुना होगा कि सबसे ज़्यादा आईएएस अधिकारी यदि मिले हैं तो बिहार राज्य ने दिया है। तो ये बहुत पुराना इतिहास है बिहार का, मेहनत करने वालों लोगों में से। तो आप मेहनत करो, आपके मेहनत पर सबको भरोसा है, आप ज़रूर सक्सेस होंगे। आप बस मेहनत करते रहिए। एक चीज़ और कि अपना टाइम किसको देना है? अपना टाइम अपने टारगेट को देना है। यदि आपने टारगेट बना लिया है, आपको नर्सिंग अधिकारी 2025 में बनना है, तो अपना जितना भी टाइम है आप अपने टारगेट को दो। अरे आप टारगेट दो, आप जहाँ सोते हो, जहाँ बैठते हो, आपके फेस के सामने सब कुछ लिखा होना चाहिए। नर्सिंग अधिकारी लिख दो, नर्सिंग अफ़सर लिख दो, जहाँ सोते हो, तहाँ बैठते हो, सब कुछ आपको आँखों से हमेशा दिखना चाहिए आपका टारगेट, कि आपका टारगेट है क्या? तभी आप पढ़ने में आपका मन लगेगा। और ठान लो कि इस बार खत्म करना है। बार-बार, बार-बार थोड़ा-थोड़ा पढ़ने से अच्छा है कि एक ही बार बढ़िया से पढ़ो और कहानी क्लोज़ करो। फालतू लोगों को ब्लॉक मारो, साइड हो जाओ, दुनिया से दूर रहो, ऑटोमेटिक सिलेक्शन हो जाएगा। और अपना जहाँ भी रहते हो तहाँ एक पोस्टर बनाओ, फर्स्ट क्लास नर्सिंग अधिकारी, टारगेट लिखो, टारगेट नर्सिंग अधिकारी 2025 फाइनल करो, ख़त्म करो। देखो, अभी हम लोग बात करेंगे इस पेपर की कटिंग के ऊपर बात करेंगे, थोड़ा-सा बात करेंगे कि इसमें जो बीटीएससी करा रहा है वो क्या क्राइटेरिया रखा हुआ है, उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। देखिए, इसमें पेपर में दिया है, पेपर में जो दिया है पहले उसको बताते हैं हम आपको। स्वास्थ्य विभाग में करीब 37,000 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू। देखो, पहले भर्ती दिसंबर में होने वाली थी, नहीं हुई। नहीं होने का रीज़न था कि पता है आप लोगों को, काफ़ी बीपीएससी में पंगा चला था इसलिए। बाकी उसके ज़्यादा डीपली हम उसके बारे में नहीं जाएँगे। और एक चीज़ है कि कुछ टाइम लगता है। जैसे मान लो कि जो अपना अध्याचन वगैरह भेजा जाता है, तो अस्पताल भेजता है अपना, उनका टाइम लगता है। हर अस्पताल से आता है रिपोर्ट बन के कि किस हॉस्पिटल पे कितना सीट खाली है। उसके हिसाब से हर डिपार्टमेंट की लिस्ट आती है, फिर आयोग में, फिर आयोग अपना भर्ती निकालता है। फिर सरकार से मंजूरी लेने पड़ता है, सरकार को चीज़ें भेजी जाती है कि इतना पोस्ट यहाँ पे है। फिर वहाँ से जब मंजूर होता है तब जाके आयोग उसको नोटिफिकेशन बना के फिर निकालता है। तो टाइम लगता है इसमें, लेकिन फाइनली अब ये भर्ती आ गई है। कभी भी इसका आप बोले, आप लोग पूछे कब आ रही है, कब नोटिफिकेशन, तो नोटिफिकेशन कभी भी जारी कर देगा। ये किसी को पता नहीं है, सिर्फ आयोग में ही लोगों को पता होगा। और वो बहुत उसको मतलब ये भर्ती जब क्लियर हो चुकी है तो सिर्फ नोटिफिकेशन बनाना है, उनको आउट करना है, तो कभी भी उसको आउट कर देंगे वो लोग। इसमें क्या दिया है, पढ़े हम, पढ़ते हैं हम लोग।
इस वर्ष स्वास्थ्य विभाग में बम्पर बहालियां होंगी, ये तो कंफर्म है। बिहार में बहुत बम्पर भर्ती आ रही है। इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। शुरू कर दी मतलब अधियाचन ले लिया गया है, आयोग के पास अधियाचन पहुंच गया है। और जब तक अधियाचन यदि नहीं पहुंचता तो ये जो सीट ये दे रखा है सीट, इसको क्लियर नहीं करता कि भाई इतना हमें निकालना है। तो इसको मिल चुका है सब कुछ, बस सिर्फ नोटिफिकेशन निकालना है। इसके बाद जिनमें जो विशेषज्ञ डॉक्टर हैं, स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की भर्ती है। और इसके बाद जनरल डॉक्टर की भर्ती है, डेंटिस्ट की है, फार्मासिस्ट की है, ये सब भर्तियां हैं। तो फार्मासिस्ट वाली भर्ती तो चल रही है, उसका तो आवेदन शुरू हो गया है, वो तो चल रही है। इसके बाद इसमें दिया कि स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार विभाग के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए अधियाचन बिहार लोक सेवा आयोग और तकनीकी सेवा आयोग को भेजी जा रही है। मतलब वही लोग भेज रहे हैं, जो हॉस्पिटल वाले सब भेज रहे हैं, मतलब भेजी जा चुकी है, भेज दिया है, तभी तो ये लिस्ट निकाली गई है, भेज दी गई है। अभी तक पूरी प्रक्रिया के अनुसार 1827 पदों पर बिहार लोक सेवा आयोग, जो बीपीएससी है, वो 1827 पदों पर बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियुक्ति होगी। जबकि तकनीकी सेवा आयोग बीटीएससी है, वो आयोग के माध्यम से करीब 37,000 पद भरे जाएंगे। देखो बीटीएससी और बीपीएससी दोनों करा रहा है, बीपीएससी और बीटीएससी दोनों करा रहा है इस भर्ती को। तो अभी क्लियर ये नहीं किया है कि बीपीएससी क्या कराएगा और बीटीएससी क्या करेगा। बीटीएससी कराएगा ये सब सारे जितने फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, जब एएनएम वगैरह है जितना, वो बीटीएससी कराएगा। और हो सकता है तो बीपीएससी कराए आपका नर्सिंग अधिकारी का बीपीएससी कराए। इसका फाइनल हो जाएगा जब आएगा नोटिस वगैरह, तो सब फाइनल हो जाएगा। अभी तक जो दिया है, अभी इसमें यही दिया है कि इतने इतने पदों पर करना है। अच्छा, अब इसके बाद 18, 26, 27 जो पद हैं, 18, 27 पद, इस पर बीपीएससी को करा रहा है, 37,000 बीटीएससी करा रहा है। विभाग के सूत्रों ने बताया कि तकनीकी सेवा आयोग ने अब तक करीब 17,076 पदों पर विज्ञापन जारी किया है। इसी कड़ी में आगे 19,830 पदों पर नियुक्ति का विज्ञापन भी जारी होगा। अब ये वो अपना कहानी बता रहे हैं कि हमने ये किया है, चलो उससे मतलब नहीं हम लोगों को, इससे मतलब है। देखिए जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं 3,632, जनरल डॉक्टर हैं इतने, डेंटिस्ट फार्मासिस्ट इतने हैं, ड्रेसर और फार्मासिस्ट की चल रही है, इनको तो निकाल दो, इनकी भर्तियां शुरू हो गई है, चल रही है ड्रेसर और फार्मासिस्ट की। लैब टेक्नीशियन की आने वाली है, एक्सरे की आने वाली है, ओटी सहायक अभी एक बढ़िया है, ओटी सहायक का भी देखते हैं क्या क्राइटेरिया देता है। हो सकता है इसमें अनुभव मांगे, फिर इसको देखेंगे बाद में जब नोटिफिकेशन आएगा तब। ईसीजी टेक्नीशियन, एएनएम का आपको पता है, जो एएनएम कार्य करता है उनके लिए 10,709 बहुत अच्छी पोस्ट है और बहुत अच्छी सीटें भी है। इतना 10,709 बहुत, मतलब जितने बिहार में लोग होंगे थोड़ा बहुत पढ़ने वाले, सारे एएनएम बन जाएंगे सरकारी। जीएनएम, ये जो जीएनएम बोल रहा है उन्हीं के लिए भाई, नर्सिंग अधिकारी के लिए है। और इसमें बीएससी पोस्ट बीएससी बेसिक जो भी क्वालिफिकेशन है जीएनएम, सारे इसमें फॉर्म को अप्लाई कर देंगे। 7,903 पोस्ट, बहुत तगड़ा है। इतना तो ना एम्स ने निकाला आज तक, ना किसी स्टेट के गवर्नमेंट ने निकाला है जितना इस बार बिहार भर्ती को दे रहा है। काफी दिन के बाद ये भर्ती आई है, इसलिए थोड़ा पोस्ट ज्यादा है। 7,903 काफी मतलब सीट है, इसमें बहुत लोग जाएंगे। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि ऑल इंडिया भर्ती है, पूरे भारत के लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसमें जो अदर स्टेट के होंगे वो जनरल में काउंट किए जाएंगे, उनको स्टेट का जो आरक्षण है वो नहीं मिलेगा। जो दूसरे राज्य से हैं, जिनका निवास उत्तर बिहार का नहीं है, बिहार का, वो लोग आएंगे जनरल कोटा में, उनको फाइट करना पड़ेगा, वो लोग को आरक्षण नहीं मिलेगा। ये चीज है। फिर जो ट्यूटर है वो 498, किट संग्रहकर्ता 53, इतना सीट है, तो इतने सीट पे भर्ती कराई जा रही है। इसके बाद जो असिस्टेंट प्रोफेसर है 1,711, आयुष असिस्टेंट प्रोफेसर 16, जूनियर रेजिडेंट 698 है ये चीज। अब इसको हम लोग यहीं पे छोड़ते हैं, अभी थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। प्रदेश के 28 जिलों के करीब 94 स्वास्थ्य संस्थाओं को राज्य स्तरीय कायाकल्प अवार्ड से पुरस्कृत किया जाएगा, इसको भी छोड़ देते हैं, ये भी हमारे काम का चीज नहीं है। अब हम थोड़ा सा आपको बताएंगे कि इसमें क्राइटेरिया क्या रहता है, जो चीज मुझे पता है उसके बारे में हम बताएंगे आपको कि इसका क्राइटेरिया क्या रहता है। देखिए जो बीटीएससी कराता है इस भर्ती को, वो एज रखता है 21 से 40 साल तक, 21 से 40 साल तक इसमें एज रहने वाला है। और इसके बाद इसमें जो जीएनएम, बीएससी और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग और जितने भी हैं नर्सिंग से वो कर सकते, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं।
जीएनएम एएनएम के लिए सिर्फ एएनएम का होना चाहिए, बाकी जीएनएम और इसके लिए नर्सिंग अधिकारी के लिए ये सब होना चाहिए। एग्ज़ाम कराएगा बीटीएससी कराएगा, बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन कराएगा इसका। इसके बाद जो क्वेश्चन आएंगे वो 75 नंबर के आएंगे। इसका जो क्वेश्चन आता है वो 75 नंबर का आएगा और 25 नंबर का संविदा, जो संविदा कर्मी है उनको 25 नंबर का रहेगा। मतलब 75 नंबर के रहेंगे आपके नर्सिंग के क्वेश्चन और 25 नंबर रहेंगे संविदा के। 25 नंबर भी मिलेंगे, 5-5 नंबर 1 साल के मिलेंगे। यदि 5 साल तक है तो 25 नंबर, 1 साल का है तो 5 नंबर, 2 साल का है तो 10 नंबर। उनको मिलेंगे जो सरकारी अस्पताल में कार्यरत है बिहार में, जो बिहार राज्य में स्टाफ नर्स के पद पर सरकारी अस्पतालों में कार्य कर रहे हैं, ये उन्हीं को दिया जाएगा, बाकी किसी को नहीं दिया जाएगा। यदि आप अदर स्टेट में हैं, यदि आप बिहार के हैं और अदर स्टेट में कर रहे हैं आप संविदा पे, तो भी आपको नहीं दिया जाएगा। सिर्फ आपका पास यदि बिहार का निवास है और आप बिहार के रहने वाले हैं और बिहार के सरकारी अस्पताल में यदि कार्य कर रहे हैं तभी आपको दिया जाएगा। 1 साल का 5 नंबर, यदि जिसका 5 साल का होगा वो कंफर्म इसमें ले जाएंगे इस बार। और इसका जो सैलरी वगैरह है उससे बात करेंगे तो सैलरी इसका 44,900 बेसिक पे है, डी है 53% आप जोड़ लेंगे, करीब 22-23 हज़ार रुपया। 44,900 बेसिक पे है और 22-23 हज़ार के अलावा डीए मिलेगा। जो एचआर है वो XYZ 3 ग्रुप में दिया जाता है, यदि जेड ग्रुप में है तो 8-16 परसेंटेज के हिसाब से मिलता है, जैसे 24-16-8% होता है, उस परसेंटेज के हिसाब से दिया जाता है एचआरए। बाकी जो सीए है 33,000 मिलता है, ड्रेस अलाउंसेस वगैरह मिलते हैं, नर्सिंग अलाउंसेस वगैरह मिलते हैं, तो पैसे काफ़ी हैं, मान के चलो 70-80 के ऊपर ही मिल जाएगा, तो अच्छा पेमेंट है इसमें। और अभी जो इसका तैयारी है, तैयारी के लिए बात करेंगे तो आप सिर्फ नर्सिंग पढ़ें अभी, जब तक इसका विज्ञापन जारी नहीं हो जाता है फुल, तब तक आप सिर्फ नर्सिंग पढ़ते रहें। बाकी विज्ञापन जब जारी होगा उसमें क्लियर करेगा कि ये बाहर से देंगे नहीं देंगे, अंदर से कितने क्वेश्चन रहेंगे, नर्सिंग से बाहर से कितने क्वेश्चन रहेंगे, तब क्लियर हो जाएगा। तो अभी तक आप सिर्फ नर्सिंग की तैयारी करें, पूरा बुक से पढ़ाई करें। बाकी बहुत अच्छे टीचर हैं जो आपको यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। जो चीज़ें बुक से आपको नहीं समझ में आ रही है उसको आप यूट्यूब से पढ़ लें, बहुत अच्छे टीचर हैं, आपको जो बता देंगे पढ़ा देंगे, वहाँ से आप पढ़ लें। इसके बाद तैयारी थोड़ा जम के करें, थोड़ा टाइम दें इसको, अच्छा खासा टाइम देंगे तभी इसमें निकाल पाएंगे। बहुत अच्छी भर्ती है, बहुत ज़्यादा पोस्ट है, आप इसमें इस बार हो जाओगे।